तो पूर्व सत्र में जो अपन ने 3 काव्य पढ़े थे उनका उच्चारण एक बार सावधानी से सुनकर आपको दोहराना है। आपको साथ में उच्चारित न करते हुए बाद में उच्चारण करना है। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप तमु वितानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद सम्यक भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा वालंबनं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः दुद्भूत बुद्धिपटुभिः पटुभिः यहाँ रुकना है। दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत् त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् तीन काव्यों में प्रथम काव्य मंगलाचरण है, द्वितीय काव्य संकल्प वचन है, तृतीय काव्य लघुता प्रदर्शन है।
पद में आचार्य होते हुए भी जो अपने से ज्ञान में अधिक हैं, ऐसे इंद्रों के ज्ञान को बड़ा मानना और अपने आप को इंद्रों जैसी बुद्धि से विहीन स्वीकार करना बड़े बड़े विद्वानों के लिए दुष्कर है, कठिन है। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं आता। ये बहुत ही सच्चा इंसान बोल सकता है। जितने बेईमान लोग होते हैं उनको कुछ ना आते हुए भी बोलते हैं कि हमें सब आता है, और इतने बड़े आचार्य होते हुए वो कहते हैं कि मेरे पास इंद्रों जैसी बुद्धि नहीं है, इसलिए मैं अपने आप को निर्लज्ज स्वीकार करता हूँ। यदि मुझ में लाज होती तो मैं संकोच करता, मैं पीछे हट जाता, लेकिन क्या करूँ, निर्लज्ज हूँ। आपकी स्तुति के लिए उत्कंठित मती हूँ। उदाहरण दे दिया कि ऐसा हो सकता है, प्रकृति से ले लिया एक उदाहरण कि बालक सबसे निकट मनुष्य पर्याय में अपनी जो सबसे एक ऐसी अवस्था है जो प्रकृति से ज़्यादा निकट है, वो है शैशव काल, शिशु अवस्था। तो जैसे पूर्व सत्र में आपने उदाहरण सुना था कि कौशल्या माँ ने थाली में पानी डाल दिया और राम को चंद्रमा पकड़ने को दे दिया। तो यहाँ कह रहे हैं कि कोई अन्य मनुष्य जल में पड़ी हुई चंद्रमा की परछाई को सहसा नहीं पकड़ना चाहता, बालक ही ये कार्य करता है। तो आचार्य मानतुंग स्वामी अपने आप को बालक स्वीकार कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। यदि आप उनके शिष्य की विद्वत्ता का वर्णन सुनेंगे तो आप तो क्या, बड़े बड़े विद्वान दांतों तले उंगली दबा लेंगे, अर्थात उनकी विद्वत्ता का लोहा मानेंगे। तो जिनके शिष्य इतने बड़े विद्वान थे, वो गुरु कितने विद्वान होंगे। चलो अपन आगे के काव्य पर जाते हैं, लेकिन उससे पहले चूँकि आपके अंदर उत्कंठा उत्पन्न ही रही होगी कि वो कौन से शिष्य थे और कैसी विद्वत्ता थी उनकी, तो उन शिष्य का नाम हमने पूर्व सत्र में बतलाया था, धनंजय महाकवि। और धनंजय महाकवि ने कुछ रचनाएं की है संस्कृत भाषा में। उन रचनाओं में एक है नाम माला। उन्होंने बड़े कोश की रचना की थी, लेकिन जिस दिन राजा के समक्ष उस कोश को भेंट करना था, प्रस्तुत करना था, तो किसी ईर्ष्यालु ने, देखो जो लोग कायर होते हैं, जो ईर्ष्यालु होते हैं, वो पीछे से वार करते हैं, सामने से बोलने की हिम्मत नहीं होती उनकी। तो उस कोश को चुरा लिया, लापता कर दिया। अब इतना भारी कोश लापता हो गया। अब धनंजय चिंतित हुए कि अब सवेरे राजा की सभा में मुझे प्रस्तुत करना है, क्या करूं। तो फिर उन्होंने जिनवाणी माता को नमस्कार किया और फिर वहीं उन्होंने तत्काल एक छोटा सा कोश तैयार कर दिया और वो कोश उन्होंने कविता में बनाया, जिसका नाम है नाम माला। ये नाम माला अलग अलग स्थानों से प्रकाशित है। पंडित मोहनलाल शास्त्री जी के यहाँ से छपी हुई नाम माला
सारे विद्यार्थी लोग कंठस्थ किया करते थे, आज भी कुछ लोग करते हैं। अब जैसे वृक्ष है, तो वृक्ष के कितने नाम हो सकते हैं? तो एक नाम है तरु, एक नाम है महीरुह, भूरुह, भूमिरुह, धरारुह, वसुधारुह, वसुंधरारुह। रूह लगा दो किसी भी पृथ्वीवाचक शब्द में तो वृक्षवाचक हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी से वृक्ष उगता है। तो उन्होंने वो कोश राजा की सभा में पढ़ करके सुना दिया, तो अच्छा खासा पुरस्कार मिला उनको, बड़ी धर्म प्रभावन हो गई। उन्होंने एक और स्तुति लिखी आदिनाथ भगवान की, जिसके 14वें काव्य में एक विशापहार शब्द आया है। विशापहार मणिमौषधानी, तो स्तोत्र का नाम विशापहार स्तोत्र है। और कहते हैं कि जब कोई ऐसा रोग हो किसी मनुष्य को जिसका उपचार कठिन हो जाए, तब विशापहार स्तोत्र पढ़कर सामने प्रासुक जल रखकर उसको अभिमंत्रित कर लेते हैं। अभिमंत्रित करने की विधि ऐसी है कि विशापहार में 40 काव्य हैं, तो 1 से 40 तक पढ़ो उसको, फिर वापस 1 तक पढ़ो, तो 1 से 40, फिर 39, 38 ऐसे करके चलना है। 40 को दोबारा नहीं पढ़ना है। और फिर जैसे ही 1 पर आए तो 1 को दोबारा ना पढ़ते हुए फिर 2, 3, 4 ऐसे करके 40 तक जाना है। मतलब एक ऐसा आकार बनेगा, आपने यहाँ से 40 तक पढ़ा, फिर 1 तक आए, फिर 40 तक पढ़ा। और वो जल अगर किसी रुग्ण मनुष्य को दिया जाता है तो उसको अप्रत्याशित लाभ होता है। ये आपने सुना होगा, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। इसका सही अर्थ निकालना। कुछ लोग इसका अर्थ ये निकालते हैं कि मणि मंत्र तंत्र सब फालतू की वस्तु है, तो ये अर्थ नहीं है उसका। मृत्यु जब आ गई सामने तो फिर ये रक्षा नहीं कर सकते, और यदि मृत्यु नहीं है तो ये अपना काम पूरी तरह से कर सकते हैं। तो कभी भी किसी पंक्ति का विपरीत अर्थ निकालना उचित नहीं होता। उसका जहाँ जो अभिप्राय है उसके अनुरूप अभिप्रेत अर्थ निकालना विद्वान का कर्तव्य है। फिर जो पक्षाग्रही होगा वो अपने पक्ष का अर्थ निकालेगा, उसको कौन रोक सकता है। तो विशापहार स्तोत्र की ऐसी विधि है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर बातें लिखी हुई कि हे भगवान। और वो उन्होंने विशापहार स्तोत्र कब बनाया? धनंजय कवि ने, आप जानते हैं, जब उनके पुत्र को विषधर का विष चढ़ गया, विष उसने काट खाया था सांप ने, और पत्नी ने 2 बार समाचार भेजे। वो जिनालय में आदिनाथ भगवान की पूजा कर रहे थे, तो उनने ध्यान ही नहीं दिया किसी समाचार की तरफ। तो फिर अंततः पत्नी उस पुत्र को हाथ में उठा करके लाई, और वो पूजा कर रहे थे, तो वहाँ पुत्र को सामने रख दिया, करते रहो पूजा।
पुत्र अंतिम सांसें गिन रहा है, आप अपनी भक्ति में लीन रहो, ऐसा बोल करके वो पत्नी पीछे हट गई वहाँ से। अब इन्होंने पूजा पूर्ण की और विशापार स्तोत्र की जब रचना की तो उसमें एक काव्य ऐसा भी है कि हे भगवान, जो लोग ये नहीं जानते कि आप विशापहार हैं, वो लोग विष को दूर करने वाली दूसरी चीज़ों को ढूंढते फिरते हैं, और आप तो एक ऐसे वृक्ष हैं कि जिसके तले आने वाले को बिना मांगे छांव मिलती है। तो मैं मांगना भी नहीं चाहता आपसे कि इसको ठीक कर दो, मैं बस आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। और उन्होंने जैसे 40 काव्य पूर्ण किए, वो बच्चा विष रहित होकर जैसे नींद से उठा हो वैसे उठ कर के बैठा और पिताजी को देखा और इधर भगवान को देखा, अरे मंदिर, तो फिर तुरंत भगवान को प्रणाम किया। और वो बाहर पत्नी जो थी वो देख रही थी। और अब क्या होता है कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जब तक चमत्कार ना देख ले तब तक उनकी नास्तिकता दूर नहीं हो पाती, और जब प्रत्यक्ष चमत्कार देखने मिल जाता है तब फिर कहते हैं कि भाई कमाल की भक्ति है, क्या शक्ति है भक्ति में। अरे भाई भक्ति में तो पहले से शक्ति थी, नहीं अब मैंने देख लिया, जब तक नहीं देखा था तब तक मुझे भरोसा नहीं था, लेकिन अब विश्वास हुआ। तो नाममाला, विशापहार स्तोत्र, और एक तीसरा काव्य और है जिसका नाम है द्विसंधान महाकाव्य। द्विसंधान, संधान का अर्थ होता है निशाना लगाना। तो द्विसंधान महाकाव्य में काव्य एक है लेकिन द्विसंधान है। हर काव्य, उसके हर श्लोक में दो अर्थ है, तो दो निशाने लगते हैं, एक तीर से दो निशाने लगते हैं। और उनकी प्रतिभा हमारी कल्पना से बाहर है कि उन्होंने वो जो एक काव्य में दो कथाएं लिखी है, वो किस विलक्षण प्रतिभा से उन्होंने लिखी होगी। एक कथा में राम लक्ष्मण का वार्तालाप चल रहा है, दूसरी कथा में श्री कृष्ण और अर्जुन का वार्तालाप चल रहा है, श्लोक वही है और दो अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। तो कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो वार्तालाप होगा वो महाभारत के अनुसार होगा, राम लक्ष्मण के बीच जो वार्तालाप होगा वो रामायण के अनुसार होगा। और पूरी कथा, अब मान लो किसी ने दो काव्य लिख दिए जिसमें ऐसे मैचिंग हो गई, लेकिन पूरा महाकाव्य लिख देना और उन्हीं श्लोकों में दोनों कथाएं विधिवत संपन्न हो जाना, निस्संदेह अकल्पनीय विलक्षण प्रतिभा का परिचायक है, उसके बिना संभव ही नहीं है। तो जिनका चेला इतना विद्वान था वो गुरु मानतुंग आचार्य कितने विद्वान हो गए, और वो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं बालक हूं। तो इससे अपने को क्या सीखने मिलता है? कई बार कुछ लोग थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोलने लगते हैं ना, तो बड़े बुजुर्ग उनसे बोलते हैं कि आवाज़ नीचे रखो,
इतनी आवाज़ उठा करके नहीं करते बात बड़ों से, आवाज़ नीचे रखो। तो अब आचार्य मानतुंग स्वामी के भक्तामर के तीसरे काव्य को पढ़ने के बाद अपने को लगता है ना कि अपन थोड़ा धीमा बोले अपने पास है ही कितना ज्ञान। मान लो आपने 10 शास्त्र भी पढ़ लिए तो उनके बराबर तो नहीं हुआ। और वो जब अपने आप को बालक कह रहे हैं तो अपन अपने आप को बाप कैसे कह सकते हैं? संभव ही नहीं है। तो इससे बहुत गंभीर रहस्य उद्घाटित हुआ कि जो सच्चा ज्ञानी है वो मानी नहीं होगा, और जो मानी होगा वो कभी सच्चा ज्ञानी नहीं होगा। ज्ञानी सो मानी नहीं, और मानी सो ज्ञानी नहीं। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं अपन। चौथे काव्य में आचार्य क्या कहते हैं, पहले अपन उच्चारण देखते हैं। वक्तुम गुणान, अनुस्वार का उच्चारण आगामी अक्षर में मिलाना है, इसलिए तुंग, तुंग जैसा उच्चारण करना। उंग, वक्तुम, म नहीं बोलना है। वक्तुम गुणान, और गुणान में न हलंत है, देखिएगा आप, तो उसको गुणान, न पूरा नहीं बोलना है, गुणान। गुण समुद्र, वक्तुम गुणान, गुण समुद्र, शशांक कांतान, कस्ते क्षमः, सुर गुरुप प्रतिबोपि, गुरुप ये स्वराघात आ गया, प्रतिबोपि बुद्ध्या, कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम को वा तरीतु मलमंबु निधिम भुजाभ्याम। लय में पढ़कर देखते हैं। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, गुणान पे एकदम रुक जाना, नहीं तो फिर जो गुण का उच्चारण है वो ठीक से नहीं हो पाएगा। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या, कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम, को वातरीतु मलमंबु निधिम भुजाभ्याम। वक्तुम गुणान गुण समुद्र, एक मिनट हम करवाते हैं आपको उच्चारण, आप दोहराइएगा। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या, कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम, को वातरीतु मलमंबु निधिम भुजाभ्याम। हे गुण समुद्र, आदिनाथ भगवान से आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, हे गुण समुद्र। ते, दूसरी पंक्ति में ते शब्द है। ये काव्य
का अर्थ निकालते समय शब्दों को थोड़ा आगे पीछे करके अन्वय जोड़ना पड़ता है और फिर व्यवस्थित पंक्ति बनाकर अर्थ निकालना होता है, उसको अन्वयार्थ कहते हैं। तो हे गुण समुद्र ते शशांक कांतान गुणान, आपके चंद्रमा जैसे कांत, कांत का अर्थ होता है मनोहर, कांति का अर्थ चमक होता है, कांत का अर्थ होता है मनोहर। आपके चंद्रमा जैसे मनोहर गुणान, गुणों को वक्तुम कह क्षमा, वक्तुम अर्थात वचनगत करने के लिए, बोलने के लिए, कह क्षमा कौन सक्षम है। बुद्धिया सुर गुरु प्रतिमोपी, चाहे वो बुद्धि से सुर गुरु, देवों के गुरु से बराबरी क्यों न रखता हो। देवों का गुरु बृहस्पति होता है, तो यदि कोई बुद्धि की अपेक्षा बृहस्पति के तुल्य भी हो तो भी ऐसा कौन हो सकता है जो आपके चंद्रमा जैसे मनोहर गुणों को वचनों में ला सके। प्रश्न पूछा आचार्य मानतोंग स्वामी ने, तो जितने भी समझने वाले हैं वो समझ सकते हैं कि असंभव कार्य है। कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, केवली भगवान के गुणों का बखान कर पाना संभव नहीं है। फिर दृष्टांत दे रहे हैं, अम्बुनिधिम भुजाभ्याम तरीतुम कोवा अलम। अम्बुनिधि, जल वाची किसी भी शब्द में अगर आप निधि जोड़ दो, जल निधि, नीर निधि, अम्बु निधि, अम्भो निधि, वारी निधि, कोई भी ऐसा जलवाची शब्द है उसमें आप निधि जोड़ दो तो वो समुद्रवाची बन जाता है, क्योंकि निधि का अर्थ है भंडार। तो जल का भंडार कौन है? समुद्र। तो अम्बुनिधिम, समुद्र को, भुजाभ्याम तरीतुम कोवा अलम, भुजाओं के द्वारा, तरीतुम तैरने के लिए, कोवा कौन भला मानुष, अलम समर्थ हो सकता है। समुद्र को भुजाओं से कोई तैर नहीं सकता। इतिहास में श्रीपाल ने तैरा था समुद्र, और ये इंग्लिश चैनल भी कुछ लोगों ने पार किया हुआ है, पर पूरा जो समुद्र है वो तैरना दुष्कर है। और यहाँ पर साधारण समुद्र की बात नहीं कर रहे। कुछ नॉवेल्स में जो नायक होते हैं, कुछ उपन्यासों में, वो भी समुद्र तैरते हैं। ऐसा वर्णन अंग्रेजी भाषा के नॉवेल्स में हमने पढ़ा है कि किसी को किसी ने षड्यंत्र करके समुद्र में फेंक दिया और उसने देखा कि तुम समुद्र में हो, और वो जिसने उनको समुद्र में डाला था वो सोच रहे थे कि गया काम, सब निपट गया उसका, अब नहीं बच सकता। अटलांटिक महासागर में डाल दिया था उसको, लेकिन वो तैरता हुआ अफ्रीका के तट पर आकर के बच गया, सुरक्षित हो गया। लेकिन जब तट पर आया तो भूख प्यास के कारण, हाल बेहाल हो जाने के कारण वो वहाँ पर एकदम बेहोश जैसा पड़ा रहा। श्रीपाल चरित्र में भी लिखा है कि जब श्रीपाल ने समुद्र तैरा
और जब वो रत्नद्वीप पहुंचा समुद्र तैर कर, तो समुद्र के तट पर आने के बाद एक वृक्ष की छांव के तले वो गहरी नींद में सोया रहा। घंटों बीत गए, बिल्कुल बेसुध पड़ा रहा। तो जब कोटि भट्ट श्रीपाल की ये स्थिति हो सकती है, तो सामान्य मनुष्य कैसे समुद्र तैर सकता है? हरिवंश पुराण में आता है कि श्री कृष्ण जी ने गंगा नदी के वेगपूर्ण प्रवाह को तैर लिया था 2 पैर से और 1 हाथ से, और 1 हाथ में उन्होंने रथ पकड़ रखा था। तो कितनी शक्ति होगी, कल्पना कीजिए आप। ये आज के नॉवेल्स के जो हीरोज हैं वो सब कृष्ण जी के सामने तो कुछ नहीं। कोटि भट्ट श्रीपाल के सामने कौन क्या लगता है, कोई गिनती में नहीं आते। समुद्र तैरना बहुत कठिन है। श्रीपाल ने जब समुद्र तैरा था तब समुद्र में तूफान नहीं था, और आचार्य मानतुंग स्वामी जिस समुद्र का विवरण कर रहे हैं उसमें एक पंक्ति और पढ़ लीजिए। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम अम्बुनिधिम। कैसा समुद्र? तो कल्पांत काल, कल्पांत काल का अर्थ होता है प्रलय काल, क्योंकि जो कल्प काल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, प्रारंभ में उत्सर्पिणी, फिर उसका उत्तरार्ध जो है वो अवसर्पिणी काल रूप होता है। अभी अवसर्पिणी काल चल रहा है, प्रलय निकट है अभी। खैर अपनी जिंदगी में तो नहीं है, लेकिन छठे काल के अंत में प्रलय है, और प्रलय 7 सप्ताह का होता है। अब संस्कृत भाषा में प्रलय पुल्लिंग शब्द है, हिंदी भाषा में स्त्रीलिंग है। आपने कबीरदास जी का वो दोहा पढ़ा होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, होएगी। प्रलय स्त्रीलिंग शब्द है हिंदी में। बहुरी करेगा कब। इसी प्रकार प्रभात, प्रभात शब्द भी संस्कृत में नपुंसकलिंग है, हिंदी में स्त्रीलिंग है। प्रभात हुई ऐसा कहते, प्रभात हुआ नहीं, प्रभात हुई। तो ये लिंगों का थोड़ा भाषा में अपने को ध्यान रखना पड़ता है। भाग्य से हमारे पास एक पंडित उपाध्याय द्वारा विरचित एक संस्कृत लिंग कोश है। उसमें संस्कृत के सारे शब्द दिए हैं अर्थ सहित, पर उन शब्दों के लिंग उन्होंने बाजू में लिखे हुए हैं। जैसे अभिलाष शब्द है, पुल्लिंग है। हिंदी में अभिलाषा शब्द है, स्त्रीलिंग है। दारा शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग है। सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी, छेडाला में पंक्ति है। तो दारा शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग है, लेकिन संस्कृत में पुल्लिंग है। अर्थ वही है, लेकिन लिंग वैसे हैं। तो उसका पूरा एक कोश है, इतना मोटा कोश है। उपाध्याय पंडित जी द्वारा रचित है, बहुत सुंदर कोश है, और संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो वामन शिवराम आप्टे का कोश है संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए, सारे संस्कृत शब्दों के हिंदी अर्थ। एक राम स्वरूप रसिकेश नामक एक विद्वान हुए हैं, उनका लिखा हुआ एक कोश है। उसमें हिंदी के संस्कृत शब्द दिए हुए हैं। हिंदी के जो भी शब्द हैं संस्कृत में क्या उसका रूप बनेगा वो उन्होंने लिखा हुआ है। जैसे कल हिंदी शब्द है, संस्कृत में कल नहीं होता, और संस्कृत में कल होता भी है तो यहाँ हिंदी में जो अपन जिसको कल बोलते हैं उस अर्थ में नहीं होता।
तो कल को संस्कृत में क्या कहते हैं? श्वः और ह्यः। तो एक बीता हुआ कल और एक आगामी कल। आगामी कल को श्वः बोलते हैं और बीते हुए कल को ह्यः बोलते हैं। तो ऐसा भी एक बड़ा सुंदर कोश है। तो ऐसे 3 कोश हर विद्यार्थी के पास हो संस्कृत के तो बड़ी अच्छी बात है। और प्राकृत कोश भी है, जो प्राकृत सीखने वाले, आजकल प्राकृत बहुत से लोग सीखते हैं, उनके लिए भी कोश है। तो कल्पांत काल, प्रलय काल, प्रलय काल में समुद्र में इतनी उथल पुथल होती है। कुमुदचंद्र आचार्य महाराज ने कल्याण मंदिर स्तोत्र में लिखा है, कल्पांत वांत पयस प्रकटोपि यस्मान नियेत केन जलधेर ननु रत्न राशि। प्रलय काल में समुद्र का पानी ऐसा उछलता है कि समुद्र का निचला तल ऊपर से दिखने लग जाता है और वहां के रत्न आंखों से दिखते हैं। अब समुद्र किसको कहते हैं? वो कोई तालाब तो है नहीं, कोई नदी तो है नहीं। हिंद महासागर की गहराई अप्रॉक्सीमेटली लगभग 8 किलोमीटर है। समुद्र के पानी का जो ऊपर का तल है और वहां से सीधी रेखा में जो नीचे भूमि है, लगभग 8 किलोमीटर है। अटलांटिक महासागर जो है उसमें जो ऊपर का पानी का सरफेस है, वाटर लेवल है, सी लेवल बोलते हैं उसको, उससे नीचे अगर भूमि तक जाए सीधी रेखा में तो लगभग 10 किलोमीटर है। और जो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन, उसके ऊपर के तल से नीचे की भूमि लगभग 12 किलोमीटर है। प्रलय काल में लवण समुद्र का पानी इतना उछलता है कि निचला तल और वहाँ पड़े हुए जो रत्न, समुद्र में रत्न होते हैं, समुद्र का एक नाम रत्नाकर भी है। जैसे सागर के रत्नों को कोई गिन नहीं सकता, वैसे ही भगवान के गुणों को कोई गिन नहीं सकता। तो यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि उस प्रलय समुद्र को, जिस प्रलय समुद्र में प्रलय कालीन, कल्पांत कालीन पवन, उस समय पवन बहुत प्रचंड अवस्था को प्राप्त है। ऐसी तूफान आंधी है कि उसके कारण पानी में जो उथल पुथल है, तो जलचर जंतु, नक्र चक्र, नक्र नुकीले मुंह वाले मगरमच्छ को कहते हैं। हिंदी भाषा में उसको घड़ियाल भी बोला जाता है, कुछ लोग नाकू भी बोलते हैं उसको। ये चंबल नदी जो है, आपने नाम सुना है चंबल नदी? वहाँ पर बहुत सारे घड़ियाल हैं, नुकीले मुख वाले मगरमच्छ, छोटे बड़े बहुत सारे हैं। तो जब हम लोग विहार करके वहाँ से पार करके नदी के पार कहीं जहाँ पर रुके थे, आहार होना था, तो उसके पास एक संग्रहालय था जहाँ पर वही मगरमच्छ भरे हुए थे, नुकीले मुंह वाले। कुछ छोटे थे एकदम, बच्चे थे कुछ, और कुछ बड़े बड़े भी थे। काफ़ी बड़े बड़े होते हैं वो मगरमच्छ और बड़े ताकतवर होते हैं वो। तो यहाँ आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि ऐसा समुद्र जिसमें पवन से, प्रलयकालीन पवन से उद्धत नक्र चक्र, मगरमच्छों का, चक्र का अर्थ समूह भी होता है, चक्र का अर्थ चक्का भी होता है, चक्र का अर्थ समूह भी होता है। सिद्ध चक्र विधान, ये शब्द सुना होगा आपने। तो वहाँ पर चक्र का अर्थ सिद्ध समूह।
और जो नारायण का सुदर्शन चक्र होता है वो घूमने वाला चक्राकार एक अस्त्र होता है। तो ऐसे समुद्र को भुजाओं से भला कौन पार कर सकता है? तो अर्थ तो यही निकलेगा, अभिप्राय तो यही निकलेगा, कोई नहीं। पर आचार्य महाराज ने केवल प्रश्न पूछ करके छोड़ दिया, उत्तर वो आगामी काव्य में देने वाले हैं। तो इसका पद्यानुवाद देखते हैं। हे गुण सागर शशि सम रुचिकर, तब शुचि गुण गण का गुणगान। कौन कर सके भले रहे वह, सुर गुरु जैसा बुद्धि निधान। प्रलय पवन से कुपित जहाँ पर, महाभयंकर हो घड़ियाल। भुजबल द्वारा कौन महाबल, तैर सके वह सिंधु विशाल। जय जय आदिश्वर स्वामी। घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी। शिवपथगामी जगनामी। सोहं तथापि तब भक्तिवशान मुनीश। सोहन अनुस्वार का उच्चारण तव में मिलाना, अरहंत के जैसा। सोहन तथापि तब भक्तिवशान मुनीश, कर्तुं स्तवन। स्तवं विगत, संवर जैसा उच्चारण, संवेदना। कर्तुं स्तवं विगत शक्ति, रपिप प्रवृत्तः। रपिप स्वराघात, प्रवृत्तः। प्रीत्यात्म वीर्य मविचार्य, मृगी मृगेंद्रम। अब इसको हम मृगी या मृगी क्यों नहीं बोल रहे हैं, मृगी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके उच्चारण 4 प्रकार से किए जाते हैं। प्राकृत व्याकरण में ऐसे 4 नियम बताए हैं। रित, अत, रित, इत, रित, उत, रित, ओत। 4 प्रकार के उच्चारण बताए उन्होंने। तो यहाँ पर प्रवृत्तः, यहाँ पर ऊ जैसा उच्चारण किया है। और मृगी और मृगेंद्र में अ जैसा उच्चारण किया है ना? ध्यान दिया आपने? तो इसका कारण है, आप देखिए प्राकृत में एक शब्द है मयंक, और मयंक शब्द हिंदी में भी चलता है। मयंक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा होता है। अब उसको संस्कृत में क्या लिखा जाएगा? मृगांक। तो अगर उसका उच्चारण ई होता तो प्राकृत में मियंक होता, मयंक नहीं होता। और अगर ऊ होता तो प्राकृत में मुयंक होता, मयंक नहीं होता। मयंक है, इससे समझ में आता है कि इसका उच्चारण मृगांक है। मृगांक या मृगांक नहीं है, मृगांक है। तो यहाँ पर मृगी मृगेंद्रम नाभ्येति किम निज शिशोः, यहाँ रुकना है। परिपालनार्थम, लय में पढ़ते हैं। सोहं तथापि तव भक्ति वशान मुनीश,
कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम् नाभ्येति किं निज शिशोः परिपालनार्थम्। परिपालनार्थम साथ में नहीं बोल रहे हैं, निज शिशोः हो, यहाँ विसर्ग है तो अपनी आवाज़ विसर्जित करके फिर परिपालनार्थम नए ढंग से बोलना है, नई सांस पे बोलना है। नाभ्येति किं निज शिशोः परिपालनार्थम। डीप ब्रीथिंग नहीं करना, लंबी सांस नहीं लेना। इसका अर्थ ये हुआ कि तथापि, देखो पिछले काव्य में अपन ने उत्तर तो सोच लिया था कि आपके चंद्रमा जैसे मनोहर गुण समूह का गुणगान बृहस्पति जैसा बुद्धिमान होकर भी कोई नहीं कर सकता। प्रलय समुद्र को कोई भी बलवान मनुष्य अपनी भुजाओं से पार नहीं कर सकता, ये अपन ने समझ लिया था। तथापि आचार्य कहते हैं कि तो भी, फिर भी, वैसा होने पर भी तव भक्ति वशात, आपकी भक्ति के वश अर्थात प्रभाव से, हे मुनीश, मुनियों के ईश, ईश का अर्थ है नाथ, स्वामी, प्रधान। मुनि कौन होते हैं? तो वैसे तो मुनि साधु को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मुनि शब्द का अर्थ है जिनके पास अवधि, मनः पर्याय और केवल ज्ञान, ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञान जिन साधुओं के पास होते हैं उनको मुनि कहते हैं। तो पंचम काल में प्रत्येक कल्कि के काल में एक एक मुनि होंगे, अवधि ज्ञानी साधु होंगे, 21 अवधि ज्ञानी साधु होंगे पंचम काल में, ऐसा तिलोई पंडिती में कहा हुआ है। तो मुनीश का अर्थ उन सब प्रत्यक्ष ज्ञानियों में प्रधान तीर्थंकर भगवान, आदिनाथ भगवान। हे मुनीश, तव भक्ति वशात, आपकी भक्ति के प्रभाव से, सो हम, वो मैं हूं। आपका गुणगान कोई नहीं कर सकता, प्रलय समुद्र कोई नहीं तैर सकता, लेकिन फिर भी आपकी भक्ति के प्रभाव से वो मैं हूं जो विगत शक्ति रपि, शक्ति से विगत होकर के भी, शक्ति से रहित होकर भी स्तवन कर्तुम, स्तवन करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, तैयार हो गया हूं। अब जब शक्ति नहीं है, पता है, तो क्यों तैयार हो गए, ये कोई पूछ सकता है सवाल। तो उसका उत्तर दृष्टांत देते हुए आचार्य देते हैं कि कई बार ऐसी स्थिति आती है कि शक्ति न होते हुए भी काम करना पड़ता है, क्या करें। और यहाँ पर घर गृहस्थी में कई लोगों को इसका अनुभव है, हाल बेहाल हो गए फिर भी कुछ काम तो करना ही पड़ता है, क्या करोगे। तो यहाँ पर वैसी मजबूरी वाली बात नहीं है। यहाँ आचार्य महाराज की भावना जो है, भक्ति भावना, वो उनको उत्कंठित कर रही, उत्साहित कर रही है असंभव कार्य करने के लिए। उदाहरण दिया है मृगी। मृगी का अर्थ होता है हिरणी। वह निज शिशोः प्रीत्या, अपने बच्चे की प्रीति के कारण, प्रेम के कारण, उसको अपने बच्चे से बड़ा प्रेम होता है, हर प्राणी को होता है बच्चे से प्रेम। तो वो हिरणी जो है अपने बच्चे के प्रेम से फिर निज शिशोः परिपालनार्थम,
ऐसे दोनों अन्वय लग जाएंगे। अपने शिशु की रक्षा करने के लिए। किससे रक्षा करना है? मृगेंद्रम, सामने मृगेंद्र है। मृगेंद्र कौन है? सिंह। तो उससे अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए आत्मवीर्यम अविचार्य, अपनी शक्ति का विचार न करके, किम न अभ्येति, क्या सामने नहीं चली जाती शेर के? शेर हिरणी के बच्चे को पकड़ना चाहता है, लेकिन हिरणी उस बच्चे के सामने आ जाती है। बच्चे को बचाने के लिए, स्नेहवश बच्चे की रक्षा के लिए वो शेर के सामने चली जाती है। इसी प्रकार मैं भक्ति के कारण, वो हिरणी प्रीति के कारण ऐसा असंभव काम करती है, मैं भक्ति के कारण ये असंभव कार्य करने को तत्पर हूँ। तो भी मैं हूँ वह मुनीश जो शक्ति बिना तब भक्ति विभोर, हुआ आपकी स्तुति को तत्पर, भले आप का और न छोर, अपने बल पर ध्यान न देकर हिरणी जी में लिए लगा, अपने शिशु का ज्ञान सिंह के सम्मुख जाकर करे बचाव। जय जय आदिश्वर स्वामी। जय जय आदिश्वर स्वामी। जय जय आदिश्वर स्वामी। शिवपथगामी जगनामी। अब छठे काव्य में आचार्य पुनः अपने आप को लघु प्रदर्शित कर रहे हैं। अल्पश्रुतम स्वराघात, श्रुतवताम परिहास धाम। अल्पश्रुतम अनुस्वार का उच्चारण अंश के समान। श्रुतं श्रुतवताम, अल्पश्रुतं श्रुतवताम परिहास धाम, तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्माम। मुखरी कुरुते बलान्माम। यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति। और प्रचलित पाठ लेते हैं अपन। तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम। त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्माम। यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति। तच्चाम्रचारु कलिका निकरैक हेतु। तद्भक्तिरेव माम मुखरी कुरुते। आपकी भक्ति ही माम यानी मुझको मुखरी कुरुते, मुखर कर रही है। मुखर का अर्थ क्या होता है? अधिक बोलने वाला। लिमिट में बोलने वाले को मुखर नहीं कहते। अनलिमिटेड जो बोले उसको मुखर कहते हैं। तो आपकी भक्ति मुझे मुखर कर रही है। जितना मुझे नहीं बोलना चाहिए उतना बोलवा रही है। और मेरी क्या हालत है, मैं कैसा हूँ?
अल्पश्रुतम, अल्पज्ञ हूँ। और कैसा हूँ? श्रुतवताम परिहासदम, जो श्रुत वाले हैं अर्थात जानकार लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनके लिए परिहास धाम, परिहास का धाम यानी स्थान हूँ। अर्थात मैं विद्वानों के लिए हास्यास्पद हूँ, तो भी मुझे आपकी भक्ति बलात्, बलपूर्वक मुखर कर रही है, और कोई नहीं कर रहा है मुझे मुखर। त्वद्भक्ति रेव, एव शब्द जो लगा हुआ, एव का अर्थ बस अकेली आपकी भक्ति मुझे मुखर करती है। अब कोई कहेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो काम असंभव है कोई ज़बरदस्ती करवा सकता है उस असंभव काम को? तो आचार्य प्रकृति का एक उदाहरण देते हैं कि हाँ देखो सुनो, यत् कोकिलः, कोकिल पक्षी, यहाँ पर कोकिलः पुल्लिंग शब्द का प्रयोग है। तो यहाँ पर आपने कभी ध्यान दिया कोयल के विषय में, कभी आपको जानकारी प्राप्त हुई कि जो नर कोयल होता है वो काले रंग का होता है, और जो मादा कोयल होती है वो चितकबरे रंग की होती, कुछ मटमैले रंग की होती है, मिट्टी जैसे, ब्राउन ग्रे इस टाइप से मिक्स कलर होता है उसका। और नर कोयल की जो आवाज़ होती है उसमें कुहू कुहू ये ध्वनि होती है, और मादा कोयल की जो आवाज़ होती है वो पिक 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 ऐसी आवाज़ होती है। और आज ही सवेरे अभी हम सुन रहे थे कोयल की जब आवाज़ आई, प्रथम ध्वनि जब आई कोयल की, तो फिर पिक 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 आवाज़ आई, और फिर उसके बाद फिर कुहू कुहू आवाज़ भी आई, क्योंकि अक्सर पति को पत्नी ही जगाती है। तो पिक पिक आवाज़ पहले आई और कुहू कुहू आवाज़ बाद में आई। और अभी चूंकि कोयल की ऋतु है, कल्याणकारक ग्रंथ में उग्रादित्य आचार्य महाराज ने लिखा है कि चैत्र और वैशाख माह वसंत ऋतु के 2 माह हैं। यद्यपि लोक में एक दूसरी परंपरा भी है, माघ शुक्ला पंचमी से वसंत पंचमी से वसंत ऋतु प्रारंभ मानी जाती है, पर एक परंपरा ये भी है, दोनों बातें। तो अभी आपको नए हरे पत्ते वाले वृक्ष मिल जाएंगे, और जब वसंत ऋतु गुजर जाएगी उसके बाद आपको मूल वर्ण वाले पत्तों से युक्त वृक्ष मिलेंगे। ताज़े जो हरे रंग वाले पत्ते होते हैं वो अलग होते हैं, आपका ध्यान होगा कभी। तो कूकने की आवाज़ नर कोकिल की होती है। तो आचार्य उत्तर देते हैं कि भाई असंभव कार्य को जबरदस्ती कोई कैसे करा सकता है? आप कह रहे हो कि आपकी भक्ति ही मुझे वाचाल कर रही है, मुखर कर रही है, तो इसका कोई उदाहरण? तो आचार्य बोलते हैं कि अवश्य, अभी दिए देते हैं उदाहरण। कोयल है, कोकिल पक्षी है, नर कोकिल, वह मधौ, मधौ अर्थात मधु ऋतु, मधु ऋतु का अर्थ होता है वसंत ऋतु। वह कोकिल वसंत ऋतु में किल नियमतः मधुरम विरोधी, मीठी ऊंची आवाज निकालता है। कोयल की आवाज मंद नहीं होती है, जोरदार आवाज होती है उसकी। और कभी कभी जानवर और पक्षी भी थोड़ा सा मनोविनोद पसंद करते हैं। अभी रास्ते में एक कोयल, नर कोयल मिला था, वो जानबूझकर कुछ मस्ती में होते हैं, वो थोड़े मजाक के मूड में होते हैं, तो वो अपनी आवाज़ जैसे उसका गला बैठ गया हो उस तरह से निकाल रहा था। उसका गला एकदम ठीक था, लेकिन उसको मज़ा आ रहा था वैसे आवाज़ निकालने में, तो वो बैठे हुए आवाज़ निकाल रहा था। तो ये जो कोयल की बात यहाँ चल रही है
कि वो ऊंची स्पष्ट ध्वनि वाला स्वर निकालता है, तो वो वसंत ऋतु में ही क्यों बोलना प्रारंभ करता है? शीतकाल में चुप, वर्षा काल में फिर चुप। तो वर्षा काल में किसी कवि ने एक कविता लिखी कि हे कोकिल, तेरी ध्वनि बड़ी सुंदर है और अभी इतनी गर्मियों में जब तेरी आवाज़ सुनाई देती थी तो पल भर के लिए हम लोग गर्मी भूल जाते थे और तेरी आवाज़ सुनकर थोड़ा खुश हो लेते थे। अब पानी गिरने लगा और तूने बोलना बंद कर दिया, क्या बात है? तो कोकिल ने क्या उत्तर दिया? दर्दुरा यत्र वक्तारस तत्र मौनम निभूषणम। हिंदी अर्थ कि जहाँ मेंढक बोलना चालू कर दे वहाँ कोयलों को चुप रहना बेहतर है, वही उनको शोभा देगा। तो इसीलिए मूर्खों की सभा में विद्वान लोग चुप रहते हैं। तो कोकिल के कूकने का कारण क्या? वसंत ऋतु में वो कूकना क्यों प्रारंभ कर देती? तो उसका उत्तर दिया, तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। एक हेतु है उसमें, कोकिल के कूकने का एकमात्र हेतु क्या है? आम्र चारु कलिका निकर। आम्र का अर्थ आप जानते हैं, आम, और चारु का अर्थ सुंदर होता है। कलिका निकर का अर्थ होता है उसकी जो कलिका होती है, मंजरी, उसका निकर यानी समूह। आम्र के जो पुष्प होते हैं उसको हिंदी में बौर कहते हैं, उसको संस्कृत में आम्र मंजरी कहते हैं। तो जब तक आम्र वृक्षों पर मंजरी नहीं होती तब तक कोकिल चुप रहता है, और जैसे ही आम्र मंजरी आ जाती है तब कोकिल चुप नहीं रह पाता, बोलना प्रारंभ कर देता है। इसी प्रकार जब तक भक्ति न हो तब तक चुप रहा जा सकता है, लेकिन अब भक्ति का वेग प्रबल है तो अब चुप नहीं रहा जा सकता। भले वो कार्य असंभव है, लेकिन अब मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आपकी भक्ति ही मुझे मुखर कर रही है। विद्वज्जन का हास्य पात्र हूँ, अधिक नहीं है मुझ में ज्ञान। मुझको मुखरित करती केवल भक्ति आपकी हटकी खान। ऋतु बसंत में जो नर कोकिल नित्य निकाले मीठी कूक। सुरभित सुंदर आम्र मंजरी उसका कारण एक अचूक। बोली ना कोयल, आवाज़ आ गई कोकिल की। हम वही सोच रहे थे कि जब जब हमने भक्तामृत की छठा काव्य जब भी हमने उसका अर्थ किया है तो कोयल की आवाज़ हर बार आती थी। अभी हम सोच रहे थे कि अभी तक चुप है, अभी तक चुप है, लेकिन अब उसने बोल ही लिया। अब जिनका ध्यान गया होगा उनको सुनाई दी होगी, और जो मगन होंगे वो मगन होंगे। ठीक है। जय जय आदिश्वर स्वामी, घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी, शिवपथगामी जगनामी। तो ऐसे 6 काव्य हुए हैं, और शुरू में ऐसी एक घोषणा हुई थी कि जो आपको सुनने मिलेगा उसमें से कुछ सवाल पूछे जाएंगे।
तो तैयार हो आप, या फिर कल, आज या कल? कल, ठीक है। कईयों को बहुत सुकून मिला कि अरे कल शब्द तो बिल्कुल अमृत के समान, कर्णामृत। तो ठीक है, आगामी सत्र में अपन इसका ध्यान रखेंगे, आप लोग तैयार रहना। अभी बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ इन 2 सत्रों में आपको मिल चुकी है जिन पर सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे पेपर लीक करना अच्छा नहीं